विजयनगर में रामैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे उसके गांव के सारे लोग अशुभ मानते थे। मान्यता थी कि अगर किसी ने सुबह सुबह सबसे पहले रामैया का चेहरा देख लिया तो उनका पूरा दिन शापित हो जाएगा और उन्हें पूरा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। एक दिन यह बात राजा कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंच गई। यह बात किस हद तक सत्य है, ये जानने के लिए राजा रामैया को महल आने का न्योता देते हैं। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे राजा के बगल वाले कमरे में रामैया के रहने की व्यवस्था करें। अगली सुबह राजा बिना किसी से मिले सबसे पहले रामैया के कमरे में उसका चेहरा देखने के लिए जाते हैं। दोपहर को जब राजा भोजन करने बैठते हैं तब उन्हें उनकी थाली में मक्खी बैठी हुई दिखाई देती है। राजा रसोइया को सारा भोजन फिर से तैयार करने का आदेश देते हैं और जब तक भोजन वापस तैयार हुआ तब तक राजा की भूख ही मर गई थी। राजा को इस बात में यकीन हो गया कि नगर के लोगों ने जो भी रामैया के बारे में कहा था वह वाकई में सत्य था। इसीलिए राजा ने फैसला दिया कि रामैया जैसे आदमी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। वह अपने सैनिकों को रामैया को फांसी देने का आदेश देते हैं। अपने पति की फांसी की सजा सुनते ही रामैया की पत्नी तेनाली रामा के पास मदद मांगने पहुंच जाती है। वह रोते हुए तेनाली को सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब सैनिक रामैया को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीराम उन्हें रोककर रामैया के कानों में कुछ फुसफुसाकर वहां से चले जाते हैं। जब सैनिक ने फांसी दिए जाने से पहले रामैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि वह राजा को एक पत्र लिखना चाहता है। सिपाही रामैया का पत्र राजा को जाकर सौंप देता है। पत्र में लिखा था, यदि मेरा चेहरा देखकर कोई दिन भर भूखा रहता है तो सुबह के समय सबसे पहले राजा का चेहरा देखने वाला व्यक्ति अपनी जान गंवाता है। फिर अधिक शापित या मनुष्य कौन हुआ, वह या राजा? राजा समझ गए कि रामैया की चिट्ठी का क्या अर्थ था। वह उसे तुरंत रिहा कर देते हैं। इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है दोस्तों कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।